तब कैसे हो बाबू? 9th में पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। फिर से एक बार आपका मास्टर उपस्थित है बाबू। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान, जो आपका पाठ है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इसको बिल्कुल इजी से इजी भाषा में समझेंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा बाबू। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसी फोन में इसका पीडीएफ बन गया है, आइए इसको समझते हैं। पहला बाबू, लोकतंत्र क्या है। पहला ही हम लोग का जब चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों, तो लोकतंत्र क्या होता है इसको समझ लेते हैं। दिया है, जब देश का शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। क्या? जब देश का जो शासन होता है किसके द्वारा चलता है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी जो देश को चला रहा है उसको कौन चुनता है? जनता चुनती है। कौन चुनेगा बाबू? जनता चुनती है। जैसे हमारे भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री है उसको कौन चुना है? तो जनता चुनी है, यानी तो क्या हो गया, उसी को बोलते हैं लोकतंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्लियर है? कोई समस्या किसी को नहीं। ठीक, यानी ये किसकी सरकार है? तो जनता की सरकार है, क्योंकि सरकार कौन बनाया बाबू? तो जनता बनाई है। और जनता के हिसाब से आप कार्य नहीं करेंगे तो जनता क्या करेगी बाबू? निकलिए पतली गली से, किसी और को हम लिया कर बैठाएंगे। क्लियर है? लोकतंत्र। ठीक, मतलब समझ लो इसका, जनता का शासन जनता के लिए जनता द्वारा। क्या? जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा। क्लियर है? किसी को कोई भी समस्या आएगा बाबू, कमेंट बॉक्स खुला है, तुरंत पूछ लीजिएगा। ऑन द स्पॉट आपका जो भी समस्या है क्लियर कर देगा मास्टर। ठीक, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या देखेंगे बाबू? लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं इसको हम समझेंगे। ठीक, शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो लोकतंत्र होता है इसमें शासक किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो जनता के द्वारा। ठीक, जैसे भारत में चुनाव होते हैं, जैसे भारत में हम लोग क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर क्या होता है? तो चुनाव होता है। कितने साल बाद होता है बाबू? तो 5 साल बाद चुनाव होता है। ठीक, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। यहाँ जो चुनाव होते हैं कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और निष्पक्ष होते हैं। यानी मान लीजिए जो सरकार को जनता बनाई है उसके हिसाब से वो कार्य नहीं करेगा, क्या करेगी जनता? उसको चेंज कर देगी। ठीक, अगला है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। यहाँ पर क्या है? एक व्यक्ति है, एक वोट देगा और एक मूल्य है। ठीक, क्लियर? कानून सबके लिए समान। और क्या? कानून सबके लिए समान होता है। कहाँ? लोकतांत्रिक राज्य में, लोकतांत्रिक देश में। ठीक, कानून सबके लिए क्या होगा? समान होगा। यानी भारत के कोई भी नागरिक है, कानून सबके लिए क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। ये नहीं कि इनके लिए कानून कुछ और है, हमारे लिए कुछ और है, कोई और जाति के लिए कुछ और है। यह सब भेदभाव नहीं होता है। कहाँ पर नहीं होता है बाबू? तो भारत में, यानी लोकतांत्रिक देश में। क्लियर है? चलिए, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जो सरकार होती है वो क्या होती है? जवाबदेही होती है। किसके प्रति? जनता के प्रति। जवाबदेही मतलब क्या होता है? यानी सरकार जवाब देगी, यानी कोई भी कार्य सरकार कर रही है, जनता उससे सवाल पूछेगी तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र का अंतर क्या समझेंगे कि लोकतांत्रिक देश में और गैर लोकतांत्रिक देश में क्या अंतर है। यानी जो देश लोकतांत्रिक है और जो देश लोकतांत्रिक नहीं है उसमें क्या अंतर होता है, इसको हम क्या करेंगे? समझेंगे। जनता शासन चुनती है। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता ही क्या शासन को, यानी राजा को, शासक को क्या करती है? चुनती है। और गैर लोकतंत्र में क्या होगा बाबू? एक व्यक्ति शासन करता है। गैर लोकतंत्र में क्या होगा? एक व्यक्ति शासन करता है, उसको जनता नहीं चुनती है। क्लियर है? हिंसा लोकतंत्र या चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? तो चुनाव होते हैं। गैर लोकतंत्र में चुनाव नहीं या नकली। गैर लोकतंत्र में क्या होता है? वो चुनाव नहीं होते हैं, या तो होते भी हैं तो कैसा होते हैं? नकली, यानी सिर्फ दिखावा के लिए होते हैं। क्लियर है? अगला है, अधिकार मिलते हैं। अधिकार किस में मिलते हैं? लोकतंत्र में। लोकतंत्र में क्या मिलते हैं? अधिकार मिलते हैं। गैर लोकतंत्र में अधिकार सीमित। गैर लोकतंत्र में क्या होता है? अधिकार सीमित होता है, या बिल्कुल अधिकार नहीं होता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि गैर लोकतंत्र में जो शासन है कौन चलाएगा? सिर्फ एक ही व्यक्ति चलाता है, उसको कोई जनता नहीं चुनी रहती है। ठीक, कि उसको डर है कि हम अगला काम बढ़िया से नहीं करेंगे कि जनता हमको हटा देगी। लेकिन लोकतांत्रिक में सरकार को क्या है? डर है। क्यों?
क्योंकि उसको कौन बनाया है सरकार को? जनता भाई। और जनता के हिसाब से कार्य नहीं करोगे, जनता क्या कर देगी? हमको चेंज कर देगी, सरकार को चेंज कर देगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का उदाहरण, किसका उदाहरण आप देख रहे हैं? पाकिस्तान का उदाहरण देख लीजिए। पाकिस्तान में 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता पर कब्जा किया। पाकिस्तान में 1999 में कौन कब्जा कर लिया? तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या कर लिया? सत्ता पर यानी सरकार पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। संविधान बदला। सत्ता करने के बाद क्या किया? संविधान बदला। संविधान क्या होता है बाबू? जिसके हिसाब से हम लोग का देश क्या होता है? चलता है। ठीक, जो जनरल परवेज वो क्या कर लिया? पाकिस्तान के सत्ता पर कब्जा कर लिया और संविधान क्या कर दिया? बदल दिया। चुनाव नियंत्रित, और क्या कर लिया? चुनाव नियंत्रित कर लिया। अब चुनाव क्या होगा? नहीं होगा, यानी होगा भी तो दिखावा के लिए होगा। ठीक। सेना का शासन, और किसका शासन लागू कर दिया? सेना का शासन, यानी यहाँ पर सेना ही शासन करेगी। ठीक, इसलिए इसे पूर्ण लोकतंत्र नहीं माना गया। इसलिए पाकिस्तान को क्या? पूर्ण लोकतंत्र नहीं माना गया। ठीक है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो जनरल परवेज मुशर्रफ है वो क्या कर लिया? परवेज मुशर्रफ, कौन है? परवेज मुशर्रफ, वो सत्ता पर कब्जा कर लिया, संविधान को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, और किसका शासन आ गया? सेना का शासन आ गया। इसलिए इसको क्या? पूर्ण लोकतंत्र नहीं माना गया। क्लियर? अगला है चीन का उदाहरण। किस देश का उदाहरण दे रहा है? चीन का। ठीक, चाइना में केवल एक ही पार्टी है। चाइना में क्या है? केवल एक ही पार्टी है। क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। क्या नाम है चाइना की पार्टी का? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जनता सीधे नेता नहीं चुन सकती। यहाँ पर जो जनता होती है सीधे क्या? नेता को नहीं चुन सकती, जिस तरह भारत में हो रहा है। ठीक, भारत में क्या? आप सीधे नेता को क्या कर सकते हैं? चयन कर सकते हैं, लेकिन चाइना में वैसा व्यवस्था नहीं है, क्योंकि चाइना में कितनी पार्टी है? तो सिर्फ एक पार्टी है। उस पार्टी का क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक, केवल पार्टी द्वारा चुने गए उम्मीदवार, केवल पार्टी द्वारा जो भी उम्मीदवार होते हैं उनको क्या कर सकती है? चुन सकती है। क्लियर है? इसलिए यह सीमित लोकतंत्र है। इसलिए जो चाइना भी वो क्या है? सीमित लोकतंत्र है। ठीक, अगला है जिम्बाब्वे का उदाहरण। अब किसका उदाहरण है? जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे भी क्या है? यह एक देश है। ठीक, क्लियर है? जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे लंबे समय तक सत्ता में रहे। जिम्बाब्वे में जो रॉबर्ट मुगाबे हैं वो क्या है? लंबे समय तक कहाँ रहे? सत्ता में रहे, यानी सरकार में रहे। ठीक, विपक्ष को दबाया गया। किसको दबाया गया? विपक्ष को दबाया गया। चुनाव निष्पक्ष नहीं, और चुनाव होते थे तो क्या? निष्पक्ष नहीं होते थे, यानी चुनाव में क्या होता था? धांधली होता था, यानी चोरी वोरी होता था। एक ही पार्टी क्या हो जाती थी? हमेशा जीत जाती। ये कहाँ का बता रहा है? जिम्बाब्वे। ठीक, अगला है सऊदी अरब। अगला क्या है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब में राजशाही है। तो सबको पता है सऊदी अरब में क्या है? तो राजशाही व्यवस्था चलता है, यानी वहाँ पर अभी भी राजा रहते हैं। सऊदी में प्रिंस है ना, प्रिंस रहते हैं, राजा वहाँ पर रहते हैं अभी। ठीक, जनता शासक नहीं चुनती। वहाँ पर कौन? जनता जो होती है शासक नहीं चुनती है। ठीक, क्यों? क्योंकि वहाँ अभी राजा वाला सिस्टम चल रहा है, राजा वाला सिस्टम चल रहा है। ठीक, राजा शासन करता है। वहाँ पर शासन कौन करता है? राजा करता है। जब राजा शासन करता है तो राजा को जनता चुनी है? नहीं। तब जनता के हिसाब से काम करे चाहे नहीं करे, उसमें जनता क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती है। ठीक, भारत। अब किसके बारे में देखेंगे? भारत के बारे में जानेंगे। एक लोकतांत्रिक देश। हम लोग का भारत क्या है? लोकतांत्रिक देश है, ये पहले ही बताया गया है। इंडिया में नियमित चुनाव। क्यों है लोकतांत्रिक देश? क्योंकि भारत में सरकार को कौन बनाता है? तो जनता चुनती है। और यहाँ पे क्या होते हैं? नियमित चुनाव होते हैं, यानी हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। ठीक, कई राजनीतिक दल यहाँ पर, और क्या? कई राजनीतिक दल हैं, यानी कई पार्टियां हैं ना, जैसे समाजवादी पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर क्या है? कई पार्टियां हैं। ठीक, स्वतंत्र न्यायपालिका। और यहाँ पर क्या है? न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, यानी आपको कोई भी समस्या हो रहा है आप कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका में जाएंगे, वो आपको न्याय दे। क्लियर है? मौलिक अधिकार। और यहाँ पर क्या है? मौलिक अधिकार है, यानी हर एक नागरिक का क्या है? अपना अधिकार है। तो कहीं भी आप घूम सकते हैं, कोई भी खाना खा सकते हैं, कहीं भी कुछ अपना बात कह सकते हैं। लेकिन राजशाही में ऐसा होगा? आप जैसे ही सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो राजशाही में क्या कर देंगे? तुरंत आपको दंड मिलेगा। लेकिन लोकतांत्रिक देश में ऐसा क्या होता है? नहीं होता है। आप सरकार से भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक, यही है। तो भारत हम लोग क्या है? लोकतांत्रिक देश है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? अब जानेंगे कि जो लोकतंत्र है बाबू क्यों आवश्यक है।
पता तो लग ही गया होगा लोकतंत्र का क्या फायदा है। ठीक, बेहतर निर्णय, इसमें निर्णय कैसा होता है, बेहतर होता है, क्योंकि चर्चा और विचार विमर्श होता है। क्योंकि कोई भी नियम निर्णय लेने में क्या होता है, चर्चा होता है, विचार और विमर्श होता है, तब जाकर कोई भी नियम क्या होता है, लागू होता है। लेकिन राजशाही सिस्टम ऐसा होगा, राजा को जो मन में आएगा वो क्या कर देगा, तुरंत लागू कर देगा। ठीक, लेकिन लोकतांत्रिक राज्य में, देश में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कई लोग बैठेंगे, पार्टियां के जो भी नेता होंगे क्या करेंगे, बैठेंगे, चर्चा होगा, विचार विमर्श होगा कि ये नियम सही है कि नहीं है, तब जाकर क्या होगा, उस नियम को लाया जाएगा। लेकिन राजशाही में क्या, राजा है मेन, उसको जो मन में आएगा कर देगा। ठीक, जवाबदेही, और क्या है, लोकतांत्रिक क्यों आवश्यक है, क्योंकि जवाबदेही होता है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जो सरकार होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी सरकार कोई भी कार्य कर रही है तो जनता क्या कर सकती है, उससे सवाल पूछ सकती है। ठीक, समानता, सबको बराबर अधिकार, और क्या है, समानता, सबको क्या है, बराबर का अधिकार है। ये नहीं है कि कोई ये नेता है तो उसको अलग अधिकार है, आपको अलग अधिकार है, सबका क्या है, बराबर अधिकार है। आप भी चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, आपको भी सजा होगी, नेता भी करेगा उसको भी होगी, कोई बड़ा जाति का करेगा उसको भी होगी, छोटा जाति का उसको भी क्या होगी, सब चीज होगी। यानी सभी क्या है, समान है, सभी बराबर है। कहाँ, लोकतांत्रिक देश में। क्लियर। चलिए अगला है, गलतियों को सुधारने का मौका, चुनाव के माध्यम से सरकार बदली जा सकती है। और क्या है, गलतियों का सुधारने का मौका है। यानी सरकार गलती कर रही है तो उसको क्या है, डर है कि मैं गलती करूंगा, अगले समय में चुनाव होगा तो क्या होगा, लोग हमको चेंज कर देंगे। अलो सरकार ऐसा करेगी, किसी को मन करे ये कर दे, कुछ भी कर दे, तो लोग क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। कहाँ पर, तो लोकतांत्रिक देश में। ठीक, जब लोकतांत्रिक देश होगा तभी ना, राजशाही होगा तो राजा गलती करे तो आप कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लोकतंत्र की कमियां, अब इसकी कुछ कमियां देख लेते हैं कि लोकतंत्र जो देश होता है उसकी क्या कमियां होती हैं। ठीक, निर्णय लेने में समय लगता है, ये सबको पता है। क्या होता है, निर्णय लेने में समय लगता है। क्यों समय लगता है, कोई बता देगा। क्योंकि समय इसलिए लगता है लोकतंत्र में, क्यों, क्योंकि निर्णय कोई एक आदमी नहीं लेता है। कोई एक आदमी को निर्णय लेता होगा तो तुरंत क्या कर लेगा, ले लेगा। लेकिन यहाँ पर निर्णय लेने में कई आदमी बैठते हैं, मीटिंग होता है, तब क्या होता है, निर्णय लिया जाता है। इसलिए क्या, इसमें निर्णय लेने में क्या होता है, समय लगता है। ठीक, ये लोकतंत्र का क्या है, तो कमियां है। राजनीतिक झगड़े, और क्या होते हैं, राजनीतिक झगड़े भी होते हैं, आपस में पार्टियां उटियां क्या होती हैं, फाइट करती हैं। ठीक, कभी कभी भ्रष्टाचार, और कभी क्या होता है, तो कभी कभी भ्रष्टाचार भी होता है। ठीक, लेकिन फिर भी यह सबसे बेहतर व्यवस्था मानी जाती है। लेकिन फिर भी जो लोकतंत्र है वो क्या, सबसे बेहतर व्यवस्था मानी जाती है किसी देश को चलाने के लिए। क्लियर है। राजशाही से बढ़िया ना है कि राजा में जो चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक देश में क्या हो रहा है कि कोई भी सरकार गलती करेगी उसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन राजशाही में ऐसा व्यवस्था नहीं है, तुरंत आपको दंड दे देंगे सब। ठीक, यही था आपका चैप्टर। बाकी किसी को बाबू कोई भी समस्या होगा तो आपका मास्टर उपस्थित है, पूछ लीजिएगा।